और ये कोई प्रोपेगेंडा हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सबका फैक्चुअल फैक्ट है मेरे पास, ये सबका पेपर है मेरे पास। पेपर से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हम बात बोल रहे हैं वो कितना सीरियस है। तो और आज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लोग उसको लेके रहेंगे। तो जमशेदपुर में अब दोबारा समय आ गया है, आज़ादी का 75 साल के बाद कि दोबारा स्वराज का मांग हम उठा रहे हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और जमशेदपुर में संपूर्ण स्वराज हम लोग लेके रहेंगे। किसान को बैठ के बात करने का मौका मिले और किसानों की बात सुनी जाए और ये जानी जाए कि नाराजगी किस तरह से है, तो उन पॉलिसीज को अमेंड किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन पोस्टिंग। मैं हूं प्रेम और इस वक्त मैं मौजूद हूं जमशेदपुर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ विष्णु जी। सौरभ विष्णु जी अपनी मूवी टेलीपॉन्डिंग और गिल्टी नॉट गिल्टी के लिए मशहूर हैं। अमेरिका की सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया है। सौरभ जी, आगे का क्या है? आगे का तो यही है कि जमशेदपुर में भी हम फिल्म बना रहे हैं। दो फिल्म कंप्लीट हो चुका है, एक जादू कोड़ा के ऊपर है और एक टाटा के ऊपर है। तो ये दोनों फिल्म कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम घोषणा किए हैं जमशेदपुर लोकसभा से इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि जमशेदपुर में जो मुद्दा है वो बहुत ही प्राचीन मुद्दा खड़ा हो गया है। 20-30 साल 40 साल से बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा है। पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, शिक्षा का समस्या है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये सब समस्या है क्यों। ये सब समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ हम लोग अपने आप पे राज नहीं करते, हम लोग अपने आप को रूल नहीं करते, हम लोगों पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो आज हम जमशेदपुर में स्वराज का मांग किए हैं, संपूर्ण स्वराज का। स्वराज हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लोग स्वराज को लेके रहेंगे। कोई कंपनी हम लोगों को स्वराज को छीन नहीं सकती है। स्वराज का मतलब होता है कि हम लोग अपने आप पे राज करेंगे। कॉर्पोरेट राज किसका है? कॉर्पोरेट राज यहाँ टाटा स्टील का है और टाटा स्टील का तो कॉर्पोरेट राज है ही। आप ग्रामीण में चले जाइए तो यूसीआईएल का राज है। यूसीआईएल और बहुत बड़ी कंपनी है यूरेनियम कॉर्पोरेशन। जब हम यूसीआईएल कंपनी के ऊपर काम शुरू किए तो एक समय ये था कि कोई यूसीआईएल के बारे में बात भी नहीं करता था। बड़े बड़े जो लोग थे वो मेरे गाड़ी से उतर जाते थे, कहते थे भाई आप यूसीआईएल के खिलाफ काम कर रहे हैं तो हम आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं। तो हम उन लोग को समझाने की कोशिश की है कि मेरा काम किसी के खिलाफ नहीं है, पर अन्याय के खिलाफ तो आवाज़ उठाना ही होगा। तो 7 साल में वो नैरेटिव बदल गया, 7 साल में वो कहानी का स्टाइल बदल गया। पहले यूरेनियम के बारे में काम करने का मतलब है, आवाज़ उठाने का मतलब है आप एंटी नेशनल थे। अब यूरेनियम के बारे में सब कोई खुलेआम बात करता है। सेम हम जब टाटा में जब काम करना शुरू किए तो चूँकि मेरा बचपन यही गुजरा है, लेकिन उस समय तो हम लोग को पॉलिटिकल बात समझ में आता था नहीं। तो अब हमको ये समझ में आना शुरू हो गया कि जमशेदपुर में टाटा कंपनी का सरकार है। मतलब टाटा कंपनी सबको नागरिक सुविधा देती है, बिजली, पानी, शिक्षा, रोड बनाना, नाली बनाना, हाउसिंग, जॉब्स, सारा चीज़ टाटा स्टील कर रही है। और टाटा स्टील इज डूइंग वेरी शिटी जॉब है, बहुत घटिया काम कर रही है टाटा स्टील। टाटा स्टील पहले बहुत अच्छा काम की है, जमशेदपुर से बाहर बहुत बढ़िया काम की है। टाटा स्टील के हम भी फैन हैं, हम ये नहीं कहते टाटा स्टील का सिर्फ बुराई है, पर जब हमारा शहर जमशेदपुर के लिए आ जाए तो टाटा स्टील का काम बहुत ही घटिया है। टाटा स्टील को काम सुधारना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि टाटा स्टील जो 35 साल से हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ के, और जवाहरलाल शर्मा का एक पिटीशन है कि हम लोगों को तीसरा वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये तीसरा वोट बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज आप इंडस्ट्रियल टाउन जो प्रपोज हुआ है उसका व्यवस्था आप देखिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एमएलए एमपी का फंड भी टाटा स्टील को चला जाएगा। तो एमएलए एमपी का फंड अगर टाटा स्टील को चला जाएगा तो एमएलए एमपी मतलब यहाँ किस लिए है? केवल झुनझुना बजाने के लिए या सिर्फ जीत के टाटा स्टील का ऑफिस में जाकर बैठ जाने के लिए? फिर वो लोग कोई फैसला ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा वोट भी मर गया, पहला वोट भी मर गया, तीसरा वोट तो ऑलरेडी मर रहा है। तो फिर हम लोग तो कंप्लीट यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हुआ था कलकत्ता में 100 साल पहले, उस इतिहास में चले जाएंगे ना। और अगर हम लोग कोर्ट में कहीं हार गए, पब्लिक इस पर आवाज़ नहीं उठाई, तो ये एक लॉ भी बन जाएगा। ये लॉ बन जाएगा तो फिर सारा भारत में ये लागू हो सकता है। अगले 100 साल में हम लोग वापस गुलाम बनाए जा सकते हैं। और ये कोई प्रोपेगेंडा हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सबका फैक्चुअल फैक्ट है मेरे पास, ये सबका पेपर है मेरे पास। पेपर से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हम बात बोल रहे हैं वो कितना सीरियस है। पर चूंकि अलग अलग तरह का भ्रम फैलाया जाता है यहाँ में, ताकि लोग का दिमाग इस तरफ नहीं जाए कि यहाँ कोई आंदोलन का जरूरत है। और आंदोलन करते करते लोग भी थक गए हैं। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज जो है लोगों को बस में बैठा के ले जाती हैं, पैसा देती हैं, उनको झंडा पकड़ा देती हैं, कुछ उनका भला भी कर दिए, किसी को नौकरी मिल गया ठेकेदार मजदूर में, और बाकी सैकड़ों लोग पीछे छूट जाते हैं। तो वो लोग भी थक गए हैं कि कितना हम लोग जाके कहीं में धरना प्रदर्शन दें। तो लोग को सड़क पे निकल के धरना प्रदर्शन करने का जरूरत नहीं है, लोग को अपना वोट का इस्तेमाल करने का जरूरत है। अगर लोग
उस दिन जाके वोटिंग में तो कंप्लीट प्राइवेसी है, कोई देख नहीं रहा कि आप किसको वोट करते हैं, कोई तो ऐसा बात है नहीं। अगर आप जाके मेरे लिए वोट करते हैं, सौरभ विष्णु के लिए वोट करते हैं, तो ये गारंटी मेरा है कि जितना मुद्दा आज हम बात कर रहे हैं वो सारा मुद्दा धरातल पे अपना पहला टर्म 5 साल में उतार के दिखा देंगे। कोई इफ नहीं, कोई बुल बट नहीं, कोई बुलशिट नहीं, कोई हवाबाजी नहीं। पार्टी कौन सी रहेगी? देखो भाई, पार्टी तो ऐसा है कि हम तो अभी तक कोई चुने नहीं है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, आजसू भी है, जेएमएम भी है, पर हमको नहीं लगता है कोई पार्टी हमको टिकट देगी, इसलिए कि पार्टी फिर अपना फ्यूचर देखती है और हम तो यहाँ लोगों के फ्यूचर देख रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरा जो विजन है और उनका जो विजन है वो कोइंसाइड नहीं करे। और दूसरी बात क्या है कि जमशेदपुर में कैंडिडेट के लिए कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जमशेदपुर के लोगों को अब ये समझना होगा कि पार्टी को वोट तो बहुत साल दे दी है, लेकिन अब कोई ऐसा प्रतिनिधि को चुना जाए जो हम लोग के लिए काम करे। जैसे भाजपा पार्टी है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ भाजपा को वोट दे दिए जमशेदपुर में कि भाजपा को हम लोग जिता देते हैं। तो भाजपा के जो विद्युत बरण महतो जी हैं, उनका 5 साल में हम जो मुद्दा बिठा रहे हैं, हम कई बार उनके पास गए जब हम फिल्म बना रहे थे, विद्युत बरण महतो जी हमको इंटरव्यू दीजिए, हमको बताइए तीसरा वोट पे आपका क्या मांग है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, स्वराज पे आप क्या बोलते हैं, बाकी जो है कॉर्पोरेट जो केस चल रहा है उसके बारे में आप क्या बोलते हैं। तो हमको इंटरव्यू भी नहीं दिए। बात करना तो बहुत दूर, जब हम लोग पूरा सोर्स भिड़ा लिए, पैरवी भिड़ा लिए, कोई बात नहीं की है, तो फिर वो 5 साल में 10 साल में से सांसद है, उनका कोई ऐसा हिस्ट्री भी नहीं है, इस तरह के मुद्दे को उठाए भी नहीं है। और ये सारा जमशेदपुर में पानी का पॉलिटिक्स हो रहा है। मानगो में आप देख लीजिए, नगर निगम भी नहीं है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, मानगो में नोटिफाइड एरिया कमेटी है। नोटिफाइड एरिया कमेटी का मतलब होता है कि उस पर जो अफसर पदस्थापित है वो हम लोग द्वारा नहीं चुने गए हैं, वो सरकारी अफसर है। तो सरकारी अफसर हम लोगों को रूल कर रहा है, जबकि लोकतंत्र का व्यवस्था क्या है कि हम लोग सरकार बनाएंगे, हम लोग सरकार चलाएंगे और तब हम लोग बताएंगे किस तरह का योजना लाना है। उसमें हम लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे होल्डिंग टैक्स आता है, तो होल्डिंग टैक्स का पैसा कितना एजुकेशन में जाता है, क्या आप जानते हैं? नहीं। होल्डिंग टैक्स का पैसा एजुकेशन में कितना जाना चाहिए डिसाइड करना हम लोग का काम है। ये ब्लूप्रिंट हम लोगों का पास होना चाहिए, बजट का ब्लूप्रिंट, जिसमें जनता के पास जाके पूछा जा सके। नहीं तो अगर हम लोग अपना जो प्रत्याशी रहता है, पार्षद रहता है, उसको हम लोग बताएं कि तुम्हारा जो इलाका है उसमें कितनी नालियाँ बननी है, कितनी स्ट्रीट लाइट बननी है, एक कैलकुलेशन करें और उसको बताएं कि हमारे पार्षद को कितने पैसे की जरूरत है। वो पार्षद वो आवाज़ लेके जाता है। ये जमशेदपुर में सब जगह होना चाहिए, और जमशेदपुर में सर का कोई फैसिलिटी नहीं है। नोटिफाइड एरिया कमेटी है। नोटिफाइड एरिया कमेटी एक इलीगल कमेटी है। इलीगल इसलिए है कि जब हम लोग का 73rd 74th अमेंडमेंट जब आया तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 10,000 से ऊपर का जो पॉपुलेशन रहेगा उसमें नोटिफाइड एरिया ऑपरेट कम नहीं कर सकती है। 10,000 से नीचे पॉपुलेशन के लिए नोटिफाइड एरिया है। तो जमशेदपुर का पॉपुलेशन देखिए तो लाखों लाख में है। कोई भी चीज़ हम लोग बनाएं उसका चुनाव हम लोग करेंगे, जनता करती है कि भाई हम चुनते हैं, ये मेरा हक है। पूरा आज़ादी का लड़ाई हम लोग सिर्फ इसीलिए लड़े हैं कि 1947 में हम लोगों ने स्वराज का मांग उठाया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लोग उसको लेके रहेंगे। तो जमशेदपुर में अब दोबारा समय आ गया है, आज़ादी का 75 साल के बाद कि दोबारा स्वराज का मांग हम उठा रहे हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जमशेदपुर में संपूर्ण स्वराज हम लोग लेके रहेंगे। टाटा स्टील की तो कोर वैल्यू ही है सोशल अपलिफ्टमेंट, इस पर क्या कहेंगे? लिख देने से कुछ थोड़ी ना होता है। ठीक है, आप लिखते हैं, हम ये नहीं कहते कि टाटा स्टील काम नहीं करती। टाटा स्टील बहुत काम करती है, पर जितना बड़ा पॉपुलेशन है टाटा स्टील उसको केटर नहीं करती है। टाटा स्टील के पास अपना रीजन है उसको नहीं करने के लिए। टाटा स्टील बोलती है हमारा ज़मीन अधिग्रहण हो गया है, हमारा ज़मीन छेक दिया गया है, हम इन लोगों को क्यों बिजली पानी दें। तो टाटा स्टील आपको ये बात जानना चाहिए कि जिस ज़मीन की आप बात करें वो ज़मीन भी तो आपका नहीं है, वो ज़मीन तो रैयत लोग से लिया गया था। तो आप सबसे बड़े अतिक्रमणकारी तो आप हो गए ना, आपने ज़मीन छेक के रखा हुआ हम लोगों को। जमशेदपुर का लड़ाई लैंड राइट का है, ज़मीन का लड़ाई है जमशेदपुर का। किसका ज़मीन है, कौन ज़मीन के मालिक हैं, ये हम लोग को तय करना होगा। इसमें कुर्मी लोग का इशू आ जाता है, आदिवासियों का इशू आ जाता है। जो लोग वहाँ 60-70 साल से रह रहे हैं वो 8 पोजीशन के लिए क्वालिफाई हैं। हम तो अभी बताएं इंटरव्यू में सारा कुछ कि ये सब हम लोग को बैठ के एक समिति बना के बातचीत करके पब्लिक को इनवाइट करके सब लोगों को बैठ के, लेकिन इससे पहले हम लोगों को स्वराज के लिए आंदोलन करना होगा कि हम लोग अपने ऊपर राज करेंगे, हम लोग पे कंपनी का राज नहीं चलेगा। एयरपोर्ट का जो मुद्दा है किस तरह देखते हैं उसको? एयरपोर्ट जमशेदपुर में मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है। आज हमको यहाँ से अगर हमको दिल्ली जाना पड़ जाए तो हमको दिल्ली जाने में
14 घंटे लग जाता है। कैसे? कोलकाता के जरिए। जी, कोलकाता आप जाइएगा तो यहाँ से कोलकाता 4.5-5 घंटा सिर्फ आप पहुँचे ट्रेन स्टेशन, वहाँ से फिर आप 2 घंटे जाइएगा, आपको एयरपोर्ट लगेगा 1.5 से 2 घंटे, ट्रैफिक में फंस गए तो ज़्यादा भी लग सकता है। अब फिर इंटरनेशनल फ्लाइट या डोमेस्टिक फ्लाइट लेना है तो 2 घंटे पहले पहुँचिएगा, इंटरनेशनल फ्लाइट लेना है तो 3.5-4 घंटे पहले पहुँचिएगा, तो हो गया ना, 14 घंटा लगना चाहिए यार कोई ट्रैवल करने के लिए। फिर आपको फ्लाइट टाइम अलग है, फिर वहाँ से आप एयरपोर्ट से निकलिएगा तो जमशेदपुर हम लोग ऐसा रिमोट जगह में फंसे हुए हैं कि अगर कहीं जाने का कोई बात बोल देता है तो अंदर से आत्मा टूट जाता है, लगता है अरे बाप रे जमशेदपुर नहीं रहना। तो जमशेदपुर में लोगों का जो ज़िंदगी है वो सीमित कर दिया गया है एक षड्यंत्र के थ्रू, कि जमशेदपुर के लोग ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएँ, जमशेदपुर के लोग ज़्यादा विकसित नहीं कर पाएँ, जमशेदपुर में स्कूलों को बंद कर दो, कॉलेजों को बंद कर दो। विदेशों में आप जाके देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को क्या जरूरत है 5,600 करोड़ देने का, और कितनी सारी यूनिवर्सिटी किसने दिया है? टाटा फाउंडेशन ने दिया है, टाटा स्टील ने दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आपको फोटो हम दिखाएंगे जिसमें रतन टाटा जी चेक को साइन कर रहे हैं हार्वर्ड का प्रेसिडेंट के साथ बैठ के। क्या रतन टाटा जी को ये पता नहीं है कि शहर का सारा स्कूल बंद हो गया? उनको क्या लाभ है सर इससे? उनको लाभ इसलिए कि उनको मजदूर चाहिए ना यहाँ में। जमशेदपुर में लाभ आप सोचिए क्या मिलेगा, अगर स्कूल बंद कर दिया जाएगा तो लोग मजदूर बन जाएंगे, लोग के पास एजुकेशन नहीं रहेगा, तो लोग 10,000 रुपये में खटते रहेंगे। 10,000 रुपये में किसी घर चल सकता है क्या? हम ऐसे कई लोगों के पास गए हैं, उन लोगों के घर के अंदर गए हैं, उनके परिवार की हालत को देखे हैं, उन लोगों के साथ पूरा एक दिन बताए हैं। आपको बता सकते हैं 10 साल 10,000 रुपया में ज़िंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल है। बच्चों का खाना पीना का लाला पड़े रहता है, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को कैसे? और ये पॉपुलेशन जमशेदपुर में 70% है जो 10,000 15,000 रुपए में खट रहे हैं। आपको पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपना ज़िंदगी दे दिया टाटा स्टील के लिए। कई लोग हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय सन्स थे, आज वो लोग को भी नौकरी नहीं मिल रहा है, वो लोग भी आप अलग अलग समिति बना के आंदोलन कर रहे हैं। उनके जो नेता हैं वो भी जो है वो कंपनी का ही साइड ले रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था में तो बहुत मुश्किल है ना, ऐसे मुश्किल है। तो इस तरह की व्यवस्था में एक नया आवाज़ का ज़रूरत है जो बिना किसी को ब्लेम किए, बिना किसी को पर्टिकुलर व्यक्तिगत कमेंट किए काम को आगे बढ़ाए। अब हम यहाँ बैठ के पूर्व विधायक को गाली देने लगे, पूर्व सांसद को गाली देने लगे, अपना मुद्दा छोड़ दे तो हम तो गाली देते रह जाएंगे, काम तो होगा नहीं। तो हमको ये सब नहीं करना है, हमको अब काम करना है जिसमें हम गाड़ी को आगे बढ़ा सके, जितना भी जो कोर मुद्दा है जो हम बात कर रहे हैं उनको धरातल पे उतार के दिखा सके। अब इसके लिए हमको जनता का सहयोग चाहिए। आई होप कि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको लोग देखेंगे, लोग समझेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि हम उनके लिए। MBA की पढ़ाई की फाइनेंस में आपने अमेरिका से, किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया पॉलिटिक्स में आने के लिए? अमेरिका में हम फाइनेंस किए, MBA फाइनेंस किए, मेजर था मेरा, मेजर रिस्क मैनेजमेंट में भी था कि किसी रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। तो बहुत लाभदायी रहा मेरे लिए, इसलिए कि उसके बेसिस पे हम अपना नौकरी किए वॉल स्ट्रीट पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मेरा पहला जॉब था। फिर उसके बाद काफ़ी इधर भी नौकरी की है। फिर हम 10-15 साल वहाँ अपना बिजनेस चलाए, तो ज़िंदगी का बहुत सारा तजुर्बा मिला। पॉलिटिक्स मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आया अचानक जहाँ सब कुछ मेरे हाथ से बदलता चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो हमको घुमा रहा है। मेरे पिताजी का निधन हो गया 2-2.5 साल पहले, तो उसमें हमको जमशेदपुर में रहना पड़ा। मेरी माँ यही रहती है, ये मेरा घर है, तो अब हम अपनी माँ को छोड़ के जा नहीं सकते हैं, मेरा संस्कार हमको अलाउ नहीं करता। और आपको एक बात बताते हैं, आप बात कितना भी बड़ा कर लीजिए लेकिन उसको करने में आपका आत्मा से आह निकल जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए मेरे घर में रहना मुश्किल नहीं है, बहुत आनंददायक है, लेकिन मेरे लिए मेरा धर्म का निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। अब वो धर्म का निर्वाह चाहे मेरे परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे सारे लोगों के लिए हो, वो हम करके रहेंगे। एक उदाहरण हम बना के रहेंगे जिस उदाहरण पे बरसों बरस हम लोग चल सकते हैं। तो कला का क्षेत्र को पहले हम चुने, क्योंकि कला के क्षेत्र से हम ऐसी बातें कर सकते हैं जो पॉलिटिक्स में टैबू हो जाता है। अब जैसे यहाँ बैठे हुए थे, मेरे फिल्म को के बारे में देख के कुछ लोगों ने बोला कि ये चीज़ एडिट होना चाहिए, तो उनकी बात सही है। फिर हम लोगों को समझाएं कि ये तो कला है ना, उसमें हमको बात करने की ताकत है। अब हम कला के माध्यम से जब हम काम करने लगे तो हमको समझ में आया कि ये सिर्फ कला के माध्यम से कुछ नहीं होगा। असली शक्ति राजनीति में है, असली ताकत राजनीति में। और राजनीति को लोग गंदा बना रही है, राजनीति को लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा कर रही है, जैसे टाटा स्टील ने किया है। पार्टी क्या है? पार्टी एक बिजनेस है। तो पार्टी के अंदर में कहीं ना कहीं जो है राजनीति छिन गया है, जिसको कई लोग देश में अच्छे लोग हैं जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको भी कल मौका मिलेगा तो हम भी किसी पार्टी के अंदर से चलाएंगे, ज़रूर किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दल तो हमको भी चाहिए। पर आज हमको ऐसा लगता है कि जमशेदपुर में माहौल राइप है, जैसे पका हुआ फल होता है, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही
जनता के प्रॉब्लम को समझ सकता है, समझ तो सब रहे हैं, पर काम कौन करेगा? काम वही कर सकता है जो इंडिपेंडेंट है, काम वही कर सकता है जिसको कोई ऊपर से दबाव नहीं है। पार्टी के कोई आला कमान हमको फ़ोन करके नहीं बोल दे कि आपका जो मुद्दा है वो बहुत विवादित है, आप इस पर काम नहीं कर सकते, वो हमको गुजारा नहीं होगा। जो पार्टी को भी अगर हमको पूछना होगा, हमको बुलाना होगा, तो उनको पहले मेरा मुद्दा को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमको कोई पार्टी के लिए काम नहीं करना है। सौरभ, जनता के बीच अपनी बात को किस तरह पहुंचाएं धरातल तक? देखिए, पहले तो हम पूरा जमशेदपुर में फ्लैग मार्च निकालेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम समझते हैं किसी के पास आना आसान नहीं है। लेकिन जब चुनावी माहौल आता है तो बहुत सारे लोग सड़क पर उतर जाते हैं, और हमको बहुत सारे लोगों का समर्थन है। हमको लोग फ़ोन करते हैं, हमसे लोग बात करते हैं, हमसे लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, मीडिया से भी हम जुड़ गए हैं। तो इन लोगों के माध्यम से हम शहर में फ्लैग मार्च करेंगे, शहर के प्रत्येक कोने में जाएंगे, अपना भी कैंपेन निकालेंगे जैसे सब पार्टियां करती हैं, और लोगों से जुड़ेंगे और लोगों को बताएंगे कि मेरा मुद्दा क्या है और हम किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, और वो मुद्दा क्यों उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लोग आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, अगर लोगों को अपने लिए फ़ायदा होगा, तो बहुत बढ़िया सवाल है कि लोग हमको वोट क्यों देंगे। तो हम जिस मुद्दा के लिए लड़ रहे हैं उससे लोगों को फ़ायदा है। अब स्वराज आ जाए, आपका राज आ जाए, तो कल के आप पार्षद बन सकते हैं। जैसे हम एमपी में खड़े हैं, आप शहर का मेयर के लिए खड़े हो सकते हैं, तो ये तो आपका फायदा हुआ ना। हमारे पास भी तो 5 लोग होने चाहिए पानी की देने के लिए। अडानी भी रहे, अंबानी भी रहे, बिरला भी रहे, टाटा भी रहे, सब सुमो लोग आ जाए यहाँ। कब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग किससे पानी लेंगे? हम लोग को सबसे स्वच्छ पानी सबसे कम दाम में कौन दे सकता है? अगर कोई पानी दे रहा है आपको 8 रुपया में, और कोई पानी दे रहा है 4 रुपया में, एकदम सेम पानी, क्रिस्टल क्लियर, गुड फॉर ड्रिंकिंग, तो आप किससे पानी लीजिएगा? 4 रुपए वाले से। तो आप वोट किसको दीजिएगा? 8 रुपए वाला को कि 4 रुपया वाले? 4 रुपए वाले। तो 4 रुपए वाले का मुद्दा मेरा मुद्दा है, इसीलिए जनता को हमको वोट देना चाहिए, क्योंकि मेरा मुद्दा से जनता को फायदा है। हम कोई खाली योजना लाने का बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पहले जितना भी ये जो चक्रव्यूह फैला हुआ है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। और हम कोई अभिमन्यु नहीं है कि हमको चक्रव्यूह में से घुसना आता है, निकलना नहीं आता है। जो चक्रव्यूह बना हुआ है, अब हम राजनीति करने आए हैं, इस राजनीति के माध्यम से इस चक्रव्यूह का नाश कर देंगे हम। आपने जो रास्ता चुना है, आने वाले टाइम में बहुत तकलीफों का भी सामना करना पड़ेगा, कैसे टैकल करेंगे उसको? देखिए, तकलीफ जब आता है तो कोई कारण के लिए आता है। तकलीफ इंसान को बेहतर बनाता है, और तकलीफ के बारे में अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो जो चीज़ आपको मारती नहीं है आपको मजबूत कर देती है। तो तकलीफ से डरना नहीं चाहिए, तकलीफ तो है ही। हाल ही में टीवी नरेंद्र ने कहा था टाटा स्टील और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेगी, किस तरह देखते हैं जमशेदपुर? टीवी नरेंद्रन जी एक्सपैंड नहीं करेंगे, ये तो टीवी नरेंद्रन जी का मतलब मर्जी है, इसमें तो हम क्या बोले। टाटा स्टील के हम खिलाफ नहीं है, टाटा स्टील के इंटरनल पॉलिसी जो है उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। अगर टाटा स्टील सिर्फ तीसरा वोट का मुद्दा क्लियर कर दे तो हम टाटा स्टील को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। टाटा स्टील का गुलामी करने को तैयार है हम। अगर टाटा स्टील हट जाती है और हम लोगों को आगे बढ़ने का, जनता को आगे बढ़ने का रास्ता देती है, क्योंकि टाटा स्टील क्या चाहती है कि पूरा का पूरा शहर को हम लोग गुलाम बना लें। तो टी नरेंद्रन जी मेरे हिसाब से झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग, जो टी नरेंद्रन जी क्या है 10 साल के बाद यहाँ से चले जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे। उनको क्या मतलब जमशेदपुर से? साउथ इंडिया में कहीं जाके बस जाएंगे। आपको अगर जमशेदपुर से मोहब्बत है तो कंपनी का नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आइए और लोगों के लिए बात कीजिए। आप जब तक कंपनी के अंदर से लोगों का बात करते हैं तब तक आपका बात गलत है। आपका बात लोग का बात नहीं है, आपकी आवाज़ कंपनी का आवाज़ है। लोग को आवाज़ देने के लिए आपको लोग पे बात करना पड़ेगा, उसके लिए राजनीति खुला है, तभी हम राजनीति कर रहे हैं। हमको लोगों के बारे में बात करनी है, कंपनी के बारे में बात नहीं करनी। तो टी नरेंद्रन जी का जो बात है वो कन्फ्यूजिंग है, मिसलीडिंग है, नहीं पता कि उनके बात में कितना। वो जॉब्स क्रिएशन के लिए क्या बात कर रहे हैं? पानी सस्ता करने 2000 करोड़ रुपये टिस्को को क्यों पानी का देना है 10 साल से? क्या उस पर 1.5% वो लोग देते हैं इंटरेस्ट? पानी आप लेट पे कीजिए टाटा एरिया में, आपको 1.5% इंटरेस्ट लगेगा। वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, सिंपल भी नहीं है। फट से सूद पे सूद आप देना शुरू कर दीजिएगा। आप देते हैं क्या 2000 करोड़ रुपया जो आप पानी का पैसा नहीं दिए? वो पानी पब्लिक की प्रॉपर्टी है भाई। सुवर्ण रेखा सरकारी है ना, सरकारी मतलब हम लोग का है। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र क्या है, हम लोग का राइट क्या है। नहीं तो हम लोग अशिक्षित रह जाएंगे, शिक्षित होते हुए भी केवल नौकरी में ध्यान देंगे। हमारा राइट कैसे हमको मिलेगा? और इसके लिए कोई भी अग्रेसिव होने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और इस तरह की पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे, और वोट दे के जितने भी करप्ट लीडर हैं उनको बाहर कर देंगे। सबसे पहले वोट देम आउट, उनको वोट करके बाहर कर दो, कुछ नहीं करना है। राइट कैंडिडेट को वोट दीजिए, हमको जिताइए। देखिए, हम 5 साल के अंदर नक्शा पलट देंगे जमशेदपुर का, सारे लोगों के साथ काम करेंगे।
दिन रात काम करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा काम करें ना, हमको भी अपना ज़िंदगी जीना है, फिर देखेंगे क्या होता है। जमशेदपुर के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जमशेदपुर के युवाओं को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि पॉलिटिक्स में आइए। अब पॉलिटिक्स में झंडा धोने के लिए मत आइए। 16,000 रुपये बिल बॉन्ड लगता है। हम जाके यहाँ का डेटा उठा के देखें, हज़ारों लाखों वोट नोटा में पड़ रहा है। नोटा में वोट का मतलब क्या होता है कि पब्लिक अपना एक्सप्रेशन साफ दिखा रहा है नाखुश कि है। जो कैंडिडेट है हम नाखुश नहीं है। पहले तो हम नोटा वालों को बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, आपको नोटा देने की जरूरत नहीं है, आप सौरभ विष्णु को वोट दीजिए। जितने नोटा वाले लोग हैं हमको वोट दे सकते हैं। उसके अलावा जितने दूसरे भी जो युवा हैं उनको भी राजनीति में आगे आना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट करना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कंटेस्ट करना चाहिए। कल के नगर निगम बनेगा तो पार्षद के लिए उठना चाहिए। हमारे देश की जो आज राष्ट्रपति है वो पहले पार्षद थी। अब आप पूछिए कि पार्षद का जरूरत क्या है जमशेदपुर में, तो भाई दौड़ती मूर्ति पैदा ही नहीं होती। पूरा व्यवस्था है ना हमारे पास। हम लोगों ने लोकतंत्र बनाया तो क्यों बनाया? हम लोग ने 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया, 3 स्तरीय व्यवस्था। अब उसमें से एक टांग आप, अब ट्राइपॉड है कैमरा का, 3 होता है, उसमें से एक टांग काट दीजिएगा तो खड़ा रहेगा, हो तो गिर जाएगा। 2 टांगों में सिर्फ इंसान खड़ा हो सकता है, इसलिए इंसान को बुद्धि है। 2 टांग में खड़ा होने वाला और कुछ कोई वस्तु नहीं है, कोई जंतु नहीं है, सिर्फ इंसान है। तो सामाजिक और लोकतंत्र को गारंटीड नहीं मिलना चाहिए कि ये तो हमारा जन्म, लोकतंत्र जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमेशा लड़ना पड़ेगा। तो युवाओं से कहते हैं कि अपने लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए, अपने राइट के लिए लड़िए, एकदम सामने आइए, हमसे आके मिलिए। देखिए हम फिर क्या हाल करते हैं, बदल देंगे जमशेदपुर को। और ये वादा है मेरा, और ये कोई पढ़े लिखे आदमी का वादा है। दुनिया घूम के हम आए हैं, 50 कंट्रीज़ में बिजनेस करते थे हम। बहुत एक्सपोजर है मेरे पास। किसी चीज़ को हम समझते हैं, किसी इंसान को हम समझते हैं, कानून को हम समझते हैं, संविधान को हम समझते हैं, लोगों को हम समझते हैं, उनका दुख दर्द को समझते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे सौरभ विष्णु, जिन्होंने अमेरिका के सेंट जॉन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। तो आपसे भी यही अपील रहेगी कि आने वाले टाइम में पढ़े लिखे लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के सांसद में भेजें। धन्यवाद।